हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट प्लेस और लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। इकाई अंक और अंतिम 2 अंक किस तरीके से निकालते हैं। जैसे प्रश्न दे दे कि इतना का गुणा किया जाए तो लास्ट का अंक क्या होगा या इकाई अंक क्या होगा, इसके पावर इतना है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, या इस तरीके के प्रश्न पूछ दे कि इसका लास्ट अंक क्या होगा तो कैसे निकालते हैं, या इसका लास्ट 2 अंक पूछ दे कैसे निकालते हैं। आज हम इसको देखेंगे। इसका नियम देखने से पहले हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। उसमें एक डाउट था एक लोग का कि वितत अनुपात क्या होता है। वितत अनुपात जैसे मान लीजिए कह दे कि ए बी सी वितत अनुपात में है, इसका मतलब क्या है, यानी ए बटा बी बराबर बी बटा सी, इसको हम क्या कहेंगे, वितत अनुपात। जैसे मान लीजिए और भी हो ए बी सी डी ई एफ, ये संख्याएं क्या है, वितत अनुपात में है। इसका मतलब क्या हुआ, ए अपान बी बराबर बी अपान सी बराबर सी अपान डी बराबर डी अपान ई बराबर ई अपान एफ। वितत अनुपात का मतलब ये होता है। जैसे एक प्रश्न है, यदि ए बी सी वितत समानुपात में हैं तो ए बी सी ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब क्या होगा। क्या कहने का मतलब है कि ए बी सी वितत अनुपात में है। वितत अनुपात मतलब क्या हो गया, ए अपान बी बराबर बी अपान सी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब पूछ क्या रहा है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपान ए बी बी सी सी ए का होल क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, वितत अनुपात का मतलब ये हो गया कि नहीं बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो यहाँ पे हम ए सी की जगह बी स्क्वायर रख दें तो क्या आ जाएगा, ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब अपान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब इन सब में क्या है, बी सब में कॉमन है, बी कॉमन कर ले। जब बी कॉमन करेंगे तो क्या होगा, बाहर बी क्यूब होगा, यानी ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। जब इसमें से बी कॉमन लेंगे, पावर क्या है क्यूब, तो बी भी क्या होगा क्यूब, यानी बी क्यूब। क्या बच गया अंदर, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी का होल क्यूब। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ए प्लस बी सी कट गया, बचा क्या, ए बी सी अपान बी क्यूब, यानी ए बी सी अपान बी क्यूब। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए सी बी अपान बी क्यूब। ए सी का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इंटू बी अपान बी क्यूब, ये कट के क्या आ गया, 1। एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे कहते हैं कि ए बी सी क्या है, मध्यानुपात में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए से बी का जो अनुपात है वो समानुपात में है बी का सी से, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। इस चीज़ का ध्यान रखें। आइए अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी पावर रहे 2 3 4 पावर 3 6 4, इसका हमें इकाई अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो पावर दिया है उसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पे जो शेष आए, जैसे अगर 4 से भाग देंगे तो शेष या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। जब हम किसी संख्या में पावर से भाग देंगे 4 से तो शेष क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 0। अगर 1 आ गया तो इसके पावर क्या लिखेंगे, 1 आ गया तो पावर 1। अगर शेष 1 आ रहा है तो पावर क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस के 1। अगर 2 आ गया तो क्या लिखेंगे, 2। अगर 3 आ गया तो क्या लिखेंगे, 3। अगर 0 आ जा रहा है तो क्या लिखेंगे, पावर 4। इस चीज़ का ध्यान रखें।
जब 0 आए तो पावर क्या लिखते हैं 4, बाकी जो पावर शेष आए वही हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम भाग दें तो शेष क्या आएगा 0, यानी क्या लिखेंगे 0 आएगा मतलब पावर क्या लिखेंगे 4, केवल इकाई अंक के, यानी 4 के पावर 4, तो क्या आ जाएगा 6। इकाई अंक इसका क्या आ गया 6। जैसे 2 के पावर 35 है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 3, यानी 2 के पावर क्या लिखेंगे 3। इकाई अंक क्या आ गया 8। अब जैसे यहीं पे दे दे 138 के पावर 39, तो क्या करेंगे पहले 4 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा 3, तो क्या लिखेंगे 8 के पावर 3, इसका क्या हो जाएगा 8 का मतलब 512, मतलब इकाई अंक क्या हो गया 2। एक चीज़ और ध्यान दें, 4 से हम भाग केवल लास्ट के 2 अंक में देकर देखते हैं, पूरी संख्या में देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रश्न दे दे 512 के पावर 1925 का लास्ट के इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पावर में 4 से भाग देंगे, और 4 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो केवल लास्ट के 2 अंक से देखते हैं, तो लास्ट के 2 अंक क्या है 25, जब 25 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 1, तो यानी क्या होगा 2 के पावर 1, क्या आ गया लास्ट अंक 2। केवल लास्ट जब हम 4 से शेष देखते हैं तो केवल लास्ट के 2 अंक में हम भाग करके देखेंगे शेष कितना आ रहा है। अगर 0 आएगा तो पावर 4 कर देते हैं, बाकी जितना शेष रहे वहीं लिख देते हैं। जैसे 813 की पावर 614 है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे पहले लास्ट वाले में 4 से भाग देंगे, कितना शेष आएगा 14 में 4 से भाग देंगे शेष 2, यानी 3 के पावर 2, कितना आ गया इकाई अंक 9। अब जैसे इसमें पूछे लास्ट का इकाई अंक क्या होगा, तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके पावर में 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 अंक 4 के 67 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 3, यानी 4 के पावर 3 गुणे यहाँ पे क्या है 2, इसमें जब 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 1, 2 के पावर 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 16 64 4, यहाँ से 2, यानी इकाई अंक क्या आ गया 8। अब जैसे इसमें पूछ दी लास्ट की इकाई अंक क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे, केवल इकाई अंक गुणा करेंगे, यहाँ 7 यहाँ 9, कितना आ गया 63 मतलब 3, फिर 3 का गुणा इसमें 3 3 का 9, फिर 9 का गुणा 6 में 9 6 54, इकाई अंक क्या आ गया 4। अब जैसे ये प्रश्न आ गया, इसमें हमसे पूछा कि इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर में 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं कितना आता है, तो यानी हमें क्या प्रश्न हो गया कि पहले 3 के पावर 4 के पावर 3 को अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमने रिमाइंडर निकालना सीखा था, कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 3 को क्या लिख सकते हैं 4 - 1 पावर 4 के पावर 3 अपान 4, तो यहाँ से 4 से 4 ये कट गया, बचा -1 के पावर ये क्या है इवन आएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1, इसका मतलब क्या हो गया 2 के पावर 1, यानी इकाई अंक क्या है 2। भाग रिमाइंडर निकालना हमने जब पावर के पावर रहे तो हमने रिमाइंडर थियरम में इसको हमने सीखा था, इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ से 1 आ गया इकाई अंक ये। एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे 5 6 के पावर 238 है तो इकाई अंक क्या होगा, या 125 के पावर 365 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो या तो हम क्या करें 4 से पहले भाग दें, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी 5 के पावर 1 5 आ गया, इसमें भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 38 में 4 से भाग देंगे तो 2, यानी 6 आ गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट बता सकते हैं जब किसी भी संख्या का अंक 1 हो 5 हो 6 हो तो उसके पावर जब हम
कुछ लिखेंगे तो वो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, सेम, यानी 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे इकाई अंक क्या है 6, पावर कुछ भी रहे इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6। यहाँ क्या है 5, तो पावर कुछ भी रहे हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 5। 0 है तब भी हमेशा क्या आएगा 0, और 1 है तो हमेशा क्या आएगा 1। इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे प्रश्न दिया है 3 के पावर n का इकाई अंक 7 है, तो 7 के पावर n का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक 7 कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है 3 सब में कॉमन है, यानी 3 पावर n बाहर आ जाए तो 1 1 1 1 पावर n। इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 7। इसका मान तो हमेशा 1 ही आएगा। 1 में हम क्या करेंगे 3 के पावर n से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है 7, यानी n का मान हम क्या रखें कि पहले 7 आए, तो n का मान हम यदि हम 3 रखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7। उसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्या 7 के पावर n इंटू 1 1 के पावर n। इसका मान तो 1 ही होगा, यानी 7 के पावर n इंटू 1, n का मान क्या है 3, तो 3 रखें, 7 की पावर 3 क्या आ जाएगा 3, यानी इसकी वैल्यू का अंक क्या आएगा 3। जैसे प्रश्न दिया है 3 के पावर 4n प्लस 1, जहाँ n क्या है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 1। इसका मतलब हम पहले इसको इस तरीके से लिख दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 के पावर, जैसे a के पावर n है तो कैसे लिखते हैं 1 पावर n। उसी तरीके से हम इसको लिख दें 3 के पावर 4 के पावर n। इस चीज़ का मतलब वही ये क्या हो गया 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 9 81, यानी 81 के पावर n गुणे 3। अब n के पावर धनात्मक पूर्णांक कुछ भी रहे 1 है तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा 1 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा 3। अब जैसे प्रश्न दे 57 के पावर 25 माइनस 1, इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम पावर में 4 से भाग दें, रिमाइंडर क्या आया 1, यानी 7 के पावर 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 7 माइनस 1, इकाई अंक क्या आ गया 6। अब जैसे 29 के पावर 100 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर हम 4 से भाग देंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसी तरीके से क्या है फैक्टोरियल 100, जब इसको हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो कट जाएगा 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो पावर क्या लिखेंगे, जब 0 आता है तो पावर 4, यानी 9 के पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 1, 81 गुणे 81, इकाई अंक 1। अब जैसे प्रश्न दे दे कि प्रथम 111 प्राकृतिक संख्याओं के योग का, प्राकृतिक संख्या का योग करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना 111। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे क्या है 111, यानी 111 इंटू 112/2, ये क्या आ जाएगा 111 इंटू 2 से भाग देंगे क्या आएगा 56, इकाई अंक क्या आ गया 6। अब जैसे प्रश्न दे दिया 433 गुणे 456 गुणे 43n का इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान क्या हो सकता है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया 3 का गुणा 6 में करेंगे क्या आएगा 8। अब 8 का गुणा हम क्या करेंगे n में, तो क्या आ रहा है n प्लस 2,
2। तो यहाँ ऑप्शन से देख लें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यदि 1 रखें तो यहाँ क्या आएगा 8 और यहाँ पे 3, ये नहीं होगा। 8 अगर रखें तो यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ रखेंगे तो 0, ये भी नहीं होगा। अगर 3 रखें तो ये क्या आएगा 24, 4, यहाँ पे क्या आएगा 5, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बच गया छठवां, यही होगा। देख लेते हैं 6 रखेंगे तो क्या आएगा 48, 8, यहाँ पे 8 सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो 18 का मतलब क्या हो गया कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डॉट 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 कितना 18 प्लस ये फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, जैसे हम इसको गुणा करेंगे इसमें क्या आएगा लास्ट में 0, क्योंकि यहाँ पे 2 मिल गया 5, आगे हम कुछ भी गुणा करते जाएंगे 0 हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 12, 2 दूनी 4 यानी 4, ये कितना आ गया इकाई अंक 4। जब फैक्टोरियल 5 आएगा तो उसमें हमें क्या मिलना होगा 0। जैसे फैक्टोरियल 5 करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, जहाँ 2 5 मिल गया वहाँ क्या बनेगा 0। तो अब आगे कोई भी फैक्टोरियल है लास्ट में क्या होगा 0। अब जैसे फैक्टोरियल 6 पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा तो हमेशा 0, यानी फैक्टोरियल 5 से जब आगे जाएंगे हमेशा लास्ट में क्या मिलेगा 0। तो फैक्टोरियल 18 है तो लास्ट में क्या मिला 0। फैक्टोरियल 4 का निकाल लिए लास्ट में क्या मिला 4, तो जोड़ देंगे क्या आएगा 4। अब जैसे इसमें पूछ दे 27 के पावर 30 के पावर 27 20 है, इसका जो गैर शून्य अंक होगा वो कौन सा होगा। यानी लास्ट में तो 0 0 मिलेंगे, तो 0 के बाद जो अंक होगा वही पूछ रहा है कि सबसे दाहिने जो गैर शून्य अंक है वो कौन सा होगा। तो कैसे निकालेंगे। 30 का मतलब क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3 पावर 2720, यानी ये तो ये हो गया शून्य वाला। ये क्या हो गया 10 के पावर 27 × 2 गुणे ये क्या हो गया 3 के पावर 2720। अब इसी का हम इकाई अंक निकाल लें तो वही होगा गैर शून्य वाला। तो 3 की पावर इतना है तो पहले हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। जब 0 आता है पावर क्या लिखते हैं 4, यानी 3 की पावर 4 क्या आ गया 1। इकाई अंक क्या आ गया 1। इकाई अंक नहीं, जो गैर शून्य अंक है, शून्य के बाद जो अंक आएगा वो क्या है 1। अगला प्रश्न है 7 के पावर 11 के पावर 22 के पावर 33, इसका इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन है 1 3 7 9। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।